माता सती का गिरा था स्कंद। महादेव ने भैरव को बनाया जिसका रक्षक। खुद देवों के देव ने दिया था जिसको नाम। जहां विराजती है महामाया। क्या वो तंत्र साधना का केंद्र था? क्या दी जाती थी वहां बलि? क्या है शक्तिपीठ का रहस्य? क्या है रत्नदेव की रतनपुर की कहानी? कैसी है महामाया की महिमा? जी हाँ, आज बात माँ के एक ऐसे शक्तिपीठ की जिसकी महिमा का गुणगान युगों से चला आ रहा है। 51 शक्तिपीठों में से एक माँ महामाया देवी शक्तिपीठ। ऐतिहासिक तथ्यों और मान्यताओं के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित माँ महामाया देवी का मंदिर 1042 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। तो चलिए देखते हैं शुरू से अंत तक महामाया की महिमा की अलौकिक कहानी। विभिन्न पुराणों में राजा दक्ष के यज्ञ विध्वंस की कथा आती है। उस कथा में देवी सती जो थी वह भगवान शंकर के अपमान से, भगवान शंकर के तिरस्कार से व्यथित होती हैं और अपनी योगाग्नि से अपना देह त्याग करती हैं। भगवान शंकर उस पार्थिव देह को लेकर के तीनों लोगों में भ्रमण करने लगते हैं। उन तीनों लोगों में भ्रमण करते करते जब वो भ्रमण करने लगते हैं तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उन सती देवी के अलग अलग अंगों को काट करके उनसे उनका मोह दूर करने के लिए अलग करते हैं। इसी क्रम में इस स्थान पे रतनपुर महामाया देवी मंदिर में भगवती सती का दाहिना स्कंध अर्थात कंधा गिरा हुआ है। ये तंत्र चूड़ामणि में वर्णित है। बिलासपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर कुदरत की असीम सुंदरता के बीच स्थित है रतनपुर। इस नगर में प्रवेश करते ही दूर से नजर आती पर्वत श्रृंखला न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराती है बल्कि महामाया की शक्ति का भी एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो धर्म और आस्था की नदी में गोता लगाया हो। रतनपुर के महामाया मंदिर में 3 देवियों की पूजा होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। भक्तों को माँ यहाँ अपने इन 3 रूपों में दर्शन देती है। इन तीनों रूपों को ही एकाकर स्वरूप में महामाया कहा जाता है। आता है कि महामाया कहने से उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये जो त्रिशक्तियाँ हैं, इन तीनों शक्तियों का जो समन्वित रूप है, एकाकार रूप है, वह महामाया है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप अध्ययन करेंगे तो प्रथम चरित्र महाकाली का है, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी का है और उत्तम चरित्र महासरस्वती का है। इस शक्तिपीठ में भी तीनों शक्तियों की एक साथ पूजा, आराधना, अर्चना बहुत पहले से चली आ रही है। महामाया मंदिर कई मायनों में दूसरे शक्तिपीठों से अलग है। एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां गर्भगृह में माँ लक्ष्मी गहराई में और माँ सरस्वती ऊंचाई पर विराजमान है। दरअसल ये ज्ञान है और वो ये कि हर युग में ज्ञान की अहमियत हमेशा धन से ज्यादा रही है, इसलिए यहाँ धन की देवी लक्ष्मी गहराई में है तो वही विद्या की देवी माँ सरस्वती ऊंचाई पर है। यहाँ की एक और खासियत है कि मंदिर के गर्भगृह में महाकाली को अदृश्य रूप में माना जाता है। वर्तमान में जो 2 मूर्तियां हैं, 2 विग्रह हैं, एक मूर्ति नीचे है, एक ठीक उनके ऊपर पृष्ठभाग में है, उनके ऊपर है। जो नीचे की मूर्ति वो महालक्ष्मी की मूर्ति है, महालक्ष्मी अर्थात महामाया, और उनके ऊपर ठीक है वो महासरस्वती की मूर्ति है। अगर अपन इसको वर्तमान युग में देखें या इतिहास से लेकर के या पुरातन काल से लेकर के देखें तो हम ये पाते हैं कि धन की तुलना में ज्ञान जो होता है सदैव से ऊपर रहा है, ऊंचा रहा है। ज्ञान बड़ा होता है, ज्ञान पूज्य होता है, उसकी तुलना में धन जो होता है छोटा होता है। यही कारण है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के
जो मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई है, माँ सरस्वती की मूर्ति थोड़े ऊपर स्थान पे है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति उनकी तुलना में थोड़ी नीचे स्थान पर है। कभी रतनपुर में बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ माघी पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता था। तब नवरात्रि का महत्व यहाँ वैसा नहीं था जैसा अब है। माना जाता है कि मंदिर के अंदर एक कुंड में पशु बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ बलि प्रथा बंद हो गई और माघी पूर्णिमा की जगह नवरात्रि की पूजा की भी अहमियत ज्यादा हो गई। है कि मैं तो यहाँ बचपन से आ रहा हूँ और हमारे दादा परदादा के हैं, उसके बाद पिताजी के साथ आते थे। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर में पहले इतना बड़ा स्वरूप नहीं था, पहले छोटा मंदिर था और मंदिर के अंदर एक कुंड बना रहता था, उसमें बलि होती थी। बस बाद में बलि प्रथा बंद हुई और बिल्कुल बंद हो गई वो। फिर 1989 में इसका ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ट्रस्ट फॉर्मेशन के बाद फिर इसमें जो मंदिर का विकास हुआ। आज बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। भक्ति और आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है कि व्यवस्थाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है। 1989 में इसका ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ट्रस्ट फॉर्मेशन के बाद फिर इसमें जो मंदिर का विकास हुआ और यहाँ पे कालांतर में फिर माघी पूर्णिमा का महत्व कम हुआ है और नवरात्र, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है बंगाल से लगा हुआ है। बंगाल से लगा होने के कारण क्या है, बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है नवरात्र में। तो चैत नवरात्र और अश्विन नवरात्र, ये इसमें विशेष पर्व का आयोजन किया जाता है। इसमें पूरे 9 दिन तक यहाँ पे विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और अष्टमी के दिन हवन एवं पूर्णाहुति होती है। उसके बाद विसर्जन किया जाता है। माँ महामाया की महिमा दूर दूर तक है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मुराद पूरी होती है, लेकिन रतनपुर मंदिर की कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे किसने, क्यों और कब बनवाया महामाया का मंदिर और क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की एक अलौकिक कहानी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। माँ की शक्ति और एक राजा की भक्ति की कहानी है रतनपुर का मंदिर। न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे रतनपुर की कहानी सदियों पहले एक राजा के साथ हुई अलौकिक घटना से जुड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का रतनपुर महामाया मंदिर अपने पीछे कई लंबे इतिहास को समेटे हुए है। 700 साल पुराना इतिहास आज भी यहाँ के पत्थरों, यहाँ की मीनारों और यहाँ की मंदिर की दीवारों में दिखाई पड़ता है। राजा का जुड़ाव लगभग 700 साल पहले राजा रतन देव के इस मंदिर की स्थापत्य कला में साफ तौर पर दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा रतन देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और जो आज विदर्भ गृह में मूर्तियां विराजमान हैं वो राजा के द्वारा ही विराजमान की गई थी। जब वो यहाँ तुमान से रतनपुर शिकार के लिए आए हुए थे, रात्रि में वटवृक्ष के ऊपर विश्राम कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने इस स्थान की जो भव्यता है, दिव्यता है, दैवी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, इसका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनको लगा कि जिस स्थान पे मैं रुका हूँ, जिस स्थान पे आज हूँ, यह किसी अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। 3 देवियों को स्थापित किया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों मूर्तियों को उन्होंने स्थापना कराया। वर्तमान में जो मंदिर है, इस मंदिर की जो बनावट है, पुरातत्व के जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नागर शैली का बना हुआ ये मंदिर है। पूरी पत्थर से बनी हुई मंदिर है। कभी माँ महामाया का मंदिर तंत्र साधना का केंद्र भी रहा। नागर शैली में बने इस मंदिर का मंडप 16 स्तंभों पर टिका है। मंदिर के गर्भगृह में 3.5 फीट ऊंची महामाया की प्रतिमा है। मंदिर के प्रांगण में भोलेनाथ, माँ भद्रकाली, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, पवन पुत्र हनुमान और भैरव देव की प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं।
मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। और लोगों का आस्था तो यहाँ से शुरू से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में भी बहुत से लोग यहाँ आते थे और उस समय उनकी आस्था इतना अधिक था, मान्यता था कि यहाँ जो भी हम मन्नतें लेके आते हैं वो हमारी पूरी होती है। वो देखते देखते इतना विशाल रूप में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है कि आज की स्थिति में उस भीड़ को संभाल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात रहती है, क्योंकि इसमें प्रशासन की व्यवस्था में ही हम संभाल पाते हैं और काफ़ी सहयोग करते हैं। यहाँ आपकी जो मनोकामना है उसको आप दिल से अगर मांगते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। कार्मिक लोगों को माता जी बहुत महत्व देती हैं और इस मंदिर में करीब 21,000 ज्योति कलश, मनोकामना ज्योति कलश हर साल जलता है। मैं भी जलवाता हूँ। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ महामाया की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्र के दौरान तो बड़ी तादाद में भक्त पैदल चलकर यहाँ आते हैं। महामाया की महिमा लाखों भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है। आगे हम आपको बताएंगे रतनपुर के भैरव देव का महत्व। आखिर क्यों भैरव देव के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है माँ महामाया की पूजा। तो बने रहिए हमारे साथ। 700 सालों का इतिहास, कलचुरी कालीन सभ्यता और देवी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र जो है वो रतनपुर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो 4 युगों का गवाह भी रतनपुर को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग के प्रमाण इस राजधानी जो कि रतनपुर हुआ करती थी उसमें मिलते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। मां महामाया मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है भैरव बाबा का विशाल मंदिर। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शनों के बिना मां महामाया की पूजा अधूरी रह जाती है। दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी और मान्यता है। देखिए ये रिपोर्ट। पूजा, पाठ, ध्यान, अर्चना और आराधना 9 दिनों तक भक्ति आस्था का केंद्र होता है रतनपुर का महामाया मंदिर। 9 दिनों तक मान्यता है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश देवी मंदिरों में, शक्तिपीठों में ज्योति कलश जलवाने की परंपरा है और ये परंपरा छत्तीसगढ़ के रतनपुर में भी निर्बाध रूप से लगातार जारी है। ऐसा कहते हैं कि ज्योति कलश जलवाने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और यही वजह है कि हर साल यहाँ पर ज्योति कलशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर रही है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के शरीर के हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। लेकिन इसी कहानी से जुड़ी एक और कहानी है। वो कहानी है भैरव देव की। जहाँ भी शक्तिपीठ है वहाँ भैरव देव भी रहते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इस सवाल का जवाब छिपा है एक पौराणिक कहानी में, जिसके मुताबिक जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ भगवान शिव ने अपने ही अंश भैरव को रक्षा के लिए तैनात किया। कहा जाता है कि तब दैत्य और राक्षस भी वास करते थे। इंसान भी तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते थे। माना जाता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर महादेव ने माता सती के शरीर के हिस्सों की अपार शक्ति और स्थल की रक्षा के लिए भैरव को नियुक्त कर दिया। इसलिए महामाया मंदिर के पास भी भैरव बाबा का मंदिर है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना रतनपुर मंदिर में पूजा का महत्व अधूरा है। जी, ये जी जो दक्ष यज्ञ की कथा है, जिसमें माँ सती का अंग अलग अलग स्थानों में गिरता गया, तो जिस जिस स्थान पे माता सती का अंग पतन हुआ उस स्थान में उस अंग विशेष की रक्षा के लिए भगवान शंकर स्वयं अंशावतार भैरव के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ एक लगभग 11 फुट ऊंची विशाल भैरव जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता भी है कि देवी दर्शन के साथ साथ शिव शिवा अगर अपन स्तुति भी करते हैं तो उसमें शिवा और शिव दोनों को एक साथ अर्धनारेश्वर के रूप में पूजते हैं। तो भगवान शंकर जी के अंशावतार भैरव के दर्शन के बिना माँ का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। भैरव मंदिर में 14 फीट की भैरव प्रतिमा है। यहाँ इनकी पूजा बटुक भैरव के रूप में की जाती है। जिस जिस स्थान में अंग गिरे हैं उस स्थान में भैरव उस समय की जो दानव संस्कृति थी, दैत्य संस्कृति थी, या कोई
मानवीय सभ्यता पे कुठाराघात करने वाले ऐसी तंत्र की शक्ति हो, उन शक्तियों से बचाने के लिए देवी क्या वह उस अंग विशेष की या उस स्थान विशेष की सुरक्षा के लिए भैरव जी के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। यहाँ पहले विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। आज भी थोड़ी बहुत तांत्रिक पूजा की जाती है। तांत्रिक पूजा को लेकर एक बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि जैसे किसी आमतौर पर हर पूजा में भगवान गणेश की प्रथम पूजा की जाती है, वैसे ही तांत्रिक अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए भैरव बाबा की पूजा का महत्व है। यहाँ पूर्व में तंत्र मंत्र की विशेष अनुष्ठान किए जाते थे और आज भी छोटी मोटी अनुष्ठान आज भी करते हैं। किसी भी कार्य में, जैसे कि किसी भी जो सात्विक पूजा करते हैं उसमें गणेश जी की पूजा करते हैं प्रथम, उसी प्रकार अगर तंत्र मंत्र की हम जाप करते हैं तो जब तक भगवान भैरव जी का जाप नहीं करते, भैरव जी को सिद्धि नहीं करते, तब तक किसी प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त नहीं होती है। रतनपुर के महामाया मंदिर की एक और महत्ता है। यहाँ वर्षों से जल रहे ज्योति कलश की संख्या बढ़ती जा रही है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में रहने वाले माता के भक्त भी मनोकामना ज्योति कलश जलवाते हैं। अभी यहाँ 24,000 ज्योति कलश हैं। छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों में भी उनकी आस्था रहती है कि यहाँ पे ज्योति जलवाने से जो उनकी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। तो लोग अपनी आस्था के अनुसार कोई घी की ज्योति प्रज्वलित करता है और कोई तेल की ज्योति प्रज्वलित करता है। कोरोना के पूर्व, कोरोना